तेज प्रताप यादव जी अब खुलकर कह रही हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। देख ली, उन्होंने लिख दिया कि जितनी भी शादी की फोटो वीडियो वायरल हुए थे सब उन्होंने ही वायरल किए थे, सब कुछ उन्होंने ही पोस्ट किया था। तो खुद माथा ठोक लेता हूँ इस शख्स को देख के। बताइए, इसी इसी पुत्र रत्न के लिए लालू राबड़ी ने 7 बेटियों को जन्म दिया। अब मैं क्या कहूँ, इनका तो नाम ही है तेज प्रताप यादव। ऐसे तो काम से मूर्ख प्रताप यादव वाला काम रहता है। और सच पूछिए तो तेज प्रताप यादव जैसे लोगों ने मोहब्बत को बदनाम किया है ना, प्यार को महागठबंधन तो बहुत गलत है ना। ये अनैतिक भी है और अवैध भी है। गैर पर केस कर देना 2 शादी करने का, तो इनका सब इनको आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। तो ऐसे देखिए तो अदालत में तो तेज प्रताप ने अपनी स्थिति बहुत कमजोर कर ली। लेकिन सर भाई, तेज प्रताप यादव जी अब खुलकर कह रही हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। देखिए, लगभग 35 दिन बाद उनके हलक से ये आवाज आती है। बड़े दिन लगा दिए उन्होंने। वैसे सोशल मीडिया पर वो कुछ कुछ तो लिख रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने लिख दिया कि जितनी भी शादी की फोटो वीडियो वायरल हुए थे सब उन्होंने ही वायरल किए थे, सब कुछ उन्होंने ही पोस्ट किया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि तेज प्रताप यादव है किस चिड़िया का नाम। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। चर्चा में हमारे साथ अमिताभ सर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, तेज प्रताप का मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर होता जा रहा है। अब क्या लगता है, उन्होंने भाई ये तो कहते हैं ना कि अपना मजाक खुद बनवाने वाली बात हो गई। 35 दिन पहले भी सेम बात बोल सकते थे, इतना सस्पेंस बना दिया, पार्टी से भी निकल गए, सब कुछ हो गया। क्या लगता है ये चल क्या रहा है तेज प्रताप के दिमाग में? अब क्या मैं बोलूं, मैं तो खुद माथा ठोक लेता हूँ इस शख्स को देख के। बताइए, इसी पुत्र रत्न के लिए लालू राबड़ी ने 7 बेटियों को जन्म दिया। इन्हीं इसी पुत्र रत्न के लिए। ये तो सबसे बड़ा मजाक हो गया भाई, कि इसी के लिए, इसी के इंतजार में मीसा भी आ गई, रोहिणी भी आ गई, चंदा भी आ गई, राजलक्ष्मी भी आ गई, कितनी आ गए। उसके बाद ये पुत्र रत्न मिल गए, है ना। अब मैं क्या कहूँ, इनका तो नाम ही है तेज प्रताप यादव। ऐसे तो काम से मूर्ख प्रताप यादव वाला काम रहता है। सारी देखिए इनकी बचकानी हरकतें होती है। 1-2 की बात है, अभी इसी साल होली में इन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा दिया कि नाचो नहीं तो निलंबित करवा दूंगा। अब आपको सरकारी अंगरक्षक नाच के लिए मिलता है, मतलब अनावश्यक विवाद, है ना। कभी कुछ कर देता। अभी ऑपरेशन सिंदूर में कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान पर जाके बम गिरा दूंगा, मैं भी पायलट हूँ। बताइए, कोई प्राइवेट आदमी बम गिरा देगा क्या? आप भारतीय वायुसेना के हैं क्या? मतलब बचकानी बातें, है ना। कभी भोले शंकर का वेश बना लेंगे, कभी कृष्ण कन्हैया बन के बांसुरी बजाने लगेंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में फैंसी ड्रेस करते हैं। अब ये वाला जो आपने कह रहे हैं कि प्यार किया तो डरना क्या वगैरह वगैरह। ठीक है, प्यार करना गलत बात नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन रायता फैलाना बहुत गलत है। और सच पूछिए तो तेज प्रताप यादव जैसे लोगों ने मोहब्बत को बदनाम किया है ना, प्यार को बदनाम किया है। प्यार यदि होता है किसी को भी, वो मैं गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन किसी को भी होता है, लड़का लड़की किसी को, तो किसी एक से हो सकता है। इनका तो है कि शादी इससे कीजिए, इस लड़की से, हनीमून इसके साथ बनाइए, है ना, करवा चौथ इनके साथ बनाइए और बेबी प्लानिंग इनके साथ कीजिए। तो ये जो मतलब एकदम महागठबंधन जो बना लिया है इन्होंने, ये भी एक तरह का महागठबंधन ही है, जिसमें ऐश्वर्या राय भी है, अनुष्का यादव भी है, निशु सिन्हा भी है। तो ये महागठबंधन तो बहुत गलत है ना। ये अनैतिक भी है और अवैध भी है, गैर कानूनी भी है। अभी ऐश्वर्या राय ने इन पर केस नहीं किया है, लेकिन यदि इन पर केस कर देना 2 शादी करने का, तो इनका सब इनको आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। क्योंकि जो देश का कानून है, भारत न्याय संहिता जो है BNS, उसमें इस तरह से 2 शादी करना गैर कानूनी है। 7 बरस की सजा आपको हो जाएगी। उस समय सब डायलॉग मधुबाला का गाना नहीं चलेगा कि प्यार किया तो डरना क्या, है ना। उसमें कोर्ट पूछ देगा कि जब आप शादीशुदा है ऐश्वर्या राय के साथ, तो फिर आपने अनुष्का यादव के साथ क्यों फेरे ले लिए। देखिए, तेज प्रताप ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है ना। 2018 में उनकी शादी हुई थी इससे, ऐश्वर्या राय से। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, अच्छी है देखने में, उसकी मतलब एक अच्छे फैमिली की है। दारोगा प्रसाद राय उसके दादाजी मुख्यमंत्री थे, पिताजी मंत्री थे, ठीक है। उस शादी को इनको ठीक से चलाना था, उसका कचरा हो गया। 6 महीना में आप तलाक का मुकदमा लड़ रहे हैं। इस बीच आपने अनुष्का यादव से शादी कर ली। अब उस और देखिए, सबको याद होगा कि जब पहली बार अनुष्का की तस्वीर इनके सामने आई थी, तो इनकी सफाई थी कि नहीं, किसी ने मेरा हैक कर लिया, है ना, हैक कर लिया है और डिलीट कर रहे थे पोस्ट। तो है ना, पोस्ट किया फिर डिलीट किया, फिर कहा कि हैक कर रहा है। उस समय भी लोग हंस रहे थे कि भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो, है ना। और अब कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक है,
तो इससे क्या हो रहा है? इससे तो आप अपनी विश्वसनीयता को ना मतलब कटघरे में खड़े। दो तीन सवाल जो मेरे अपने जहन में आ रहे हैं। पहला ये कि तेज प्रताप को अगर ये खुलासा करना था तो ये खुलासा वो तभी कर देते जिस वक्त उन्होंने 7 फेरे लिए थे। अभी तक तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने ये 7 फेरे कब लिए थे, किस परिस्थिति में लिए थे, ऐसा कोई उन्होंने खुलासा नहीं किया। दूसरा सवाल ये है कि तेज प्रताप ने चुनाव के 4 महीने पहले, 5 महीने पहले ये खुलासा क्यों किया। तीसरा सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव जो है, जो अनुष्का यादव के साथ जो उनका रिश्ता है, उनके घर वालों को मालूम है या नहीं मालूम है, इसको लेकर कोई बात नहीं रखते हुए नजर आते हैं। चौथा सवाल ये है कि क्या अनुष्का यादव के जरिए वो ऐश्वर्या राय के मामले से बचना चाहते हैं। मामला थोड़ा घुमा कर है, लेकिन मैं सवाल इसी पर ले जाऊंगी। क्योंकि कोर्ट में इनका ऐश्वर्या के साथ तलाक चल रहा है। इससे पहले कोर्ट ने जो है परमिशन दी थी, ऐश्वर्या के लिए कहा गया था कि भाई इनको जो होता है एल्यूमिनी की मनी वो दी जाए, इनको रहने के लिए घर दिया जाए, अपार्टमेंट दिया जाए। तेज प्रताप ने दिया भी, फिर वो लौटा दिया ऐश्वर्या ने। अब वो डिमांड कर रही है राबड़ी आवाज जैसे बंगले की, बड़े पैसे की डिमांड कर रही है। इसी बीच ये फोटो वीडियो वायरल होते हैं। पिताजी संपत्ति से बेटे को बेदखल कर देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं, पार्टी से बाहर कर देते हैं। आपको इसमें किसी षड्यंत्र की बू नहीं आ रही है सर? ये तो मजाक मजाक में बड़ा षड्यंत्र भी खेला जा रहा है। तेज प्रताप और लालू परिवार इतना तो नासमझ नहीं लगता है सर? नहीं, लालू परिवार तो ऐसे नासमझ नहीं है, लेकिन तेज प्रताप तो मुझे लगता है उसमें बहुत ज्यादा अपरिपक्वता है, नासमझी है। आपने कहा कि अनुष्का की कोर्ट में वो ऐश्वर्या वाले केस में लाभ ले रहे हैं। लाभ क्या होगा? तो कोर्ट में उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। पहले माली अदालत, फिर जुलाई में अगली तारीख उनकी पड़ रही है। पहले अदालत यदि उनकी बात सुनता, अब तो ऐश्वर्या का वकील एक नई बात कहेगा अदालत से कि हुजूर बीच में तलाक का मुकदमा के दौरान ही शादी भी कर रहे हैं, मालदीव भी घूम रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं। तब तो ऐसे देखिए तो अदालत में तो तेज प्रताप ने अपनी स्थिति बहुत कमजोर कर ली। लेकिन सर देखिए 35 दिन हो गए। आपने ठीक कहा कि अगर चाहती ऐश्वर्या तो एक और केस कर सकती थी और इनको एकदम जेल पहुंचा सकती थी। ऐश्वर्या ने भी केस नहीं किया है सर। हाँ, और दूसरी बात है कि ऐश्वर्या ने केस नहीं किया है, इनको अब संतुष्टि हो गई कि भाई अब ऐसी स्थिति जेल जाने की नहीं आएगी। अब ऐश्वर्या जो डिमांड कर रही है, मैं कानूनी पहलू आपका समझूंगी कि अगर पिता बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार रखता है, पार्टी से बाहर करने का अधिकार रखता है, जो कि कर दिया गया है तेज प्रताप को। अब कोर्ट कहती है कि भाई तलाक हो गया है, अब जो ऐश्वर्या डिमांड करे तेज प्रताप आपको पूरा करना पड़ेगा। तो वो किस संपत्ति से होगा? जो लालू के पास, जो तेज प्रताप के पास है, जो तेजस्वी के पास है, किस संपत्ति से होगा? क्योंकि तेज प्रताप के पास बचा ही क्या है जब उनको बाहर किया गया है तो। नहीं, ठीक बात है। देखिए लालू ने जो उसको बेदखल किया है, जो मुझे जानकारी है, वो ऐसे बेदखल किया, वो सोशल मीडिया पर बेदखल किया। अच्छा, उसकी ऐसी कानूनी मान्यता नहीं है। कानूनी मान्यता तब होगी जब लालू यादव अपना एकदम वसीयत लिख दें और वसीयत को मतलब नोटरी से ये करवा लें और स्टैम्प पेपर पर वसीयत लिख दें, गवाहों के समक्ष लिख दें और उसमें वो कहें। सोशल मीडिया पर कोई व्हाट्सएप कर देगा कि मैं इसको बेदखल करता हूं, तो उससे वो माने नहीं है। तो इसलिए आज की तारीख में कानूनी पहलू में आपको बताता हूँ, आज की तारीख में तो तेज प्रताप को लालू का वारिस माना जाएगा और लालू की संपत्ति पर उसका हक होगा। वो बड़े बेटे हैं, उसके उत्तराधिकारी है। और एक मिनट के लिए माना जाए तो तेज प्रताप खुद भी माननीय विधायक है। विधायक के रूप में भी उनको मतलब वेतन मिलता होगा, या मान लीजिए बंगला है, ये है, वो है। तो वो तो देखिए, पर राबड़ी आवाज देने की ताकत तो नहीं ना होगी तेज प्रताप के पास। राबड़ी आवास मांग भी नहीं है ऐश्वर्या, राबड़ी आवास जैसा बंगला मांग रही। वो थोड़े करे कि मुझे 10 सर्कुलर रोड मेरे हवाले कर दे। पहले उसको इसने एक अपार्टमेंट दिया था, फ्लैट जिसको कहते हैं, मतलब शायद गोला रोड या किधर की तरफ। तो फ्लैट तो आजकल मेरे जैसे आम आदमी फ्लैट में रहते हैं। बंगला वाला तो आजकल कल्चर ही खत्म हो गया है, जो बिल्कुल एक पहले सेपरेट बंगला होता था। तो ऐश्वर्या राय सोच रही है कि भाई मैं पूर्व मुख्यमंत्री की पोती, लालू की बहू, मंत्री जी की बेटी, तो मैं अपार्टमेंट में क्यों रहूं उसके। और देखिए सब कानूनी पचड़ों में वकील लोग भी बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना। वकील भी उसको, जैसे आपने कहा कि 2 शादी करने वाला केस उन्होंने नहीं किया है, हो सकता है अभी डेडलाइन गुजरा नहीं, ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद वो नहीं कर सकती है, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है, है ना।
लेकिन हो सकता है वकीलों ने उसको सलाह दी हो कि अभी आप पहले तलाक वाला फैसला ये फरिया लीजिए, उसके बाद उधर जाइएगा, अच्छा। है ना। हाँ, हाँ। और यदि नहीं ये मानेंगे तब तो वो उसको प्रेशर दिलाने का एक तरीका है कि वो फिर एलुमनी दीजिए, नहीं तो जेल जाइए। नहीं नहीं तो 7 साल के लिए बेउर जेल घूम लीजिए। अच्छा। वो तो उसके पास तुरुप का पत्ता तुरुप का है पत्ता है। ना, कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा ना तो टेढ़ी उंगली से घी निकालूंगी, है ना। ये बात तो वकील साहब की दिमाग में आ ही गई होगी, हाँ। है ना। वो लोग तो दिन रात उनका दिमाग ऐसे ही काम करता है, तो उसको उन लोगों ने अपने तुरुप के पत्ता के रूप में भी रखा हुआ है। शुरू में नहीं खेल रहे हैं, आगे जाकर खेलेंगे। चलिए, ऐश्वर्या का पक्ष समझ में आता है। अब आखिरी सवाल ले लेते हैं कि अब तेज प्रताप का पक्ष क्या है। इतना रायता फैला रहे हैं तेजस्वी को हराने के लिए, या खुद को जिताने के लिए, पार्टी में जगह बनाने के लिए, किस लिए? अब क्या मैं कहूँ, एक तो संस्कृत में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। जब आदमी की बर्बादी आती है ना तो उसकी खोपड़ी उलट जाती है। तो तेज प्रताप का मुझे लगता है विपरीत बुद्धि वाला मामला हो गया। अब वो जयचंद कह रहे हैं, है ना, सोशल मीडिया पर बराबर जयचंद पर हमला कर रहे हैं। लोगों का कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का, कि उनका आशय है संजय यादव से, जो राज्यसभा एमपी है, तेजस्वी के सलाहकार हैं। दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव से भी उनकी गुफ्तगू हो रही है तेज प्रताप की। अभी उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, दोनों वीडियो चैट कर रहे हैं। ऐसी खबर है कि हो सकता है वो लखनऊ भी चले जाए, सपा के टिकट पर भी लड़ लें। तो अभी तो तेज प्रताप मतलब बहुत सारे ये कर रहे हैं, लेकिन फिर वही घूम फिर के वही बात आती है कि उनमें नासमझी है। उन्होंने एक अपनी अच्छी खासी एक विरासत जो थी, लालू परिवार तो बिहार का एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है, एक अच्छी खासी विरासत को उन्होंने मतलब मठिया मेट करके रख दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप के मामले में, अनुष्का यादव के साथ उनके रिश्ते के मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली उस सस्पेंस को तेज प्रताप ने खत्म कर दिया है, जहां वो दावा कर रहे थे कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ था। यानी कि अब पता चल चुका है कि जितने भी फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे वो किसी के दबाव में नहीं करवाए गए थे, किसी और ने नहीं किए थे। खुद तेज प्रताप यादव ने वो तमाम वीडियो फोटो डाले थे और अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते का एक तरीके से ऐलान किया था दुनिया के सामने। अब इसके राजनीतिक मायने क्या क्या हो सकते हैं, तेज प्रताप इससे क्या लाभ नुकसान उठा सकते हैं, तमाम बातें आपके सामने। कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।